धन्यवाद आशीष। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। ये जो गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है वो हर साधक की श्रद्धा, समर्पण और विश्वास को जगाने का अवसर है। और जो माँ गायत्री का मंत्र है वो भी इसी उद्देश्य और आशय के साथ है कि जो हमारे अंतर्मन में बहती हुई श्रद्धा है वो उस शिखर तक पहुँचे, उस तत्व, उस शक्ति और उस चेतना को छू करके आए जिसको छू लेने के बाद मनुष्य के जीवन में अनगिन इस तरह के पुरुषार्थ और इस तरह के भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पे मनुष्य के जीवन का कायाकल्प हो जाता है। जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है वो साधक की श्रद्धा और उसकी श्रद्धा के क्षेत्र में दक्षता को प्रदर्शित करने का अवसर है। एक संसार के अंदर दो ही तरह की शक्तियां हैं, लौकिक है या अलौकिक। वो भौतिक उपलब्धियां हैं जिनको कि हम लोग देख सकते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, दिखाई पड़ते हैं। पर जो अलौकिक क्षेत्र है, परोक्ष क्षेत्र है, अदृश्य जगत है, सूक्ष्म का जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उस क्षेत्र में जिस आधार पर सारी शक्तियां व्यक्ति को हस्तगत होती हैं, मिलती हैं, उनका आधार एक ही है और उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति के पास यदि श्रद्धा हो, व्यक्ति के पास यदि समर्पण हो, विश्वास हो, तो उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है जिसको कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र का, आध्यात्मिक जगत का अंतिम अध्याय मानते हैं। पातंजलि ने जब योग सूत्र को लिखा है तो साधना और साधन के बाद विभूतियों को लिखा है, और विभूतियों का जो मूल आधार कहा है वो एक ही कहा है कि व्यक्ति को जो भी मिस्टिकल पावर्स हैं, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, वो एक ही आधार पर मिलती हैं और उनका नाम है श्रद्धा। आज का जो ये अवसर है, आज का जो ये दिन है, आज का जो ये संकल्प है, वो एक ही आधार पर तय होता है और उसका नाम है श्रद्धा, समर्पण, विश्वास। वो हमारे जीवन में जन्म ले तो फिर आदमी का जीवन अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। लोग मंत्र तो एक ही जैसा पढ़ते हैं, वही गायत्री का मंत्र है, हर जगह पर एक ही जैसा रहता है। चाहे मंत्र कोई सा भी हो, पूजा पाठ के तरीके कोई भी हो, कर्मकांड का माध्यम कुछ भी हो, शास्त्र आपने कोई से भी पढ़े हो, पर उन सब में परिणाम भिन्न आ जाते हैं। एक ही गुरु से अनेकों शिष्य जो हैं सीखते हैं, पर हर एक को वो परिणाम नहीं मिल पाता जो एक को मिल पाता है। वही भगवान बुद्ध के पास शिक्षा लेने वाले आनंद को कुछ और मिलता है, मक्खली घोषाल को कुछ और मिल जाता है। वही द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने वाले दुर्योधन को कुछ और मिलता है, अर्जुन और एकलव्य को कुछ और मिल जाता है। इसके पीछे जो अंतर है वो निर्धारित इस बात पर होता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। श्रद्धा का अर्थ है अंतर मन की पुकार, अंदर से अभीप्सा क्या थी, चाहत क्या थी, और वो निर्धारित करती है, वो तय करती है कि हम अपने जीवन में पाना क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आज का जब ये अति पावन अवसर है, जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारत में बैठकर एक बड़ी ही सशक्त टीम के माध्यम से अपने यूएस और यूएस के अतिरिक्त यूके के सभी परिजनों के साथ इस कार्यक्रम के भागीदार बन रहे हैं, तो इस अवसर पर वही श्रद्धा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक प्यारी सी कथा मुझको स्मरण आती है, और कथा इसी आशय की है जिस विषय पर मैं अभी बात कर रहा था कि एक संत के पास उनके शिष्य गए, प्रश्न पूछा उनसे कि एक बात बताइए कि मंत्र तो सभी लोग बोलते हैं, मंत्र भी एक ही जैसा होता है, पर क्या कारण है कि मिलने वाले परिणामों में भिन्नता आ जाती है। जो एक व्यक्ति को मिलता है वो दूसरे को नहीं मिल पाता, एक व्यक्ति जिस सफलता को प्राप्त कर पाता है उसको दूसरा नहीं कर पाता। ये अलग अलग परिणामों की जो भिन्नता है, इसके पीछे का आधार क्या है? संत ने कहा उत्तर बड़ा सरल सा है, पर उत्तर मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगा। लेकर के गए उनको बाजार में घुमाने के लिए। मंदिर बन रहा था और वहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो थे वो ईंटों को उठा करके ले जा रहे थे। संत ने एक व्यक्ति को रोका और रोक करके उससे कहा कि क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? तो उस आदमी ने कहा कि दिख नहीं रहा है साहब, मैं बोझा उठा करके ले जा रहा हूँ, इतना मेरे कंधे पर वजन रखा हुआ है, कांट यू सी, बर्डन है मेरे कंधे के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने एक और व्यक्ति को रोका, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो? बोले साहब कमाई कर रहा हूँ, रोजगारी का जरिया है, किसी न किसी तरीके से आदमी को कमाई करनी पड़ती है, वी हैव टू अर्न बाई सम मीन्स। तो उन्होंने कहा कमाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। संत बोले ठीक है बेटा, आगे गए, एक और व्यक्ति को रोका और उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? जैसे ही उससे पूछा, उस व्यक्ति के हाथ जो थे श्रद्धा में जुड़ गए
और जोड़ करके वो बोला कि साहब भगवान का मंदिर बनाने का अवसर मिला है, वो कर रहा हूँ। संत बोले आपको समझ में आया? एक ही काम तीनों कर रहे हैं, भाव बदल जाते हैं। एक बोझे की तरह से उठा रहा है, एक रोजगारी की तरह से उठा रहा है, और एक भक्त की तरह से उठा रहा है। मंत्र एक होता है, कोई बर्डन की तरह से करता है, कोई ड्यूटी की तरह से करता है, और कोई श्रद्धा की दृष्टि से करता है। जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो एकलव्य बन जाता है, जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो ध्रुव बन जाता है, जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो मीरा बन जाती है, और जो श्रद्धा की दृष्टि से करता है वो एकलव्य बन जाता है। शब्द वही है, अर्थ भी वही है। जब से सृष्टि बनी है तब से यही गायत्री का मंत्र इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुंजायमान हो रहा है। पर हर व्यक्ति विश्वामित्र और हर व्यक्ति गुरुदेव नहीं बनता। अंतर जिस आधार पर तय होता है उसका नाम है श्रद्धा। आज के इस पवित्र अवसर पर वो मंत्र जब हमारे मुंह से निकले तो अंतर मन की श्रद्धा को आंदोलित करता हुआ निकले। दिल की गहराइयों से कोई शब्द निकलता है तो उसका परिणाम आकाश की ऊंचाइयों तक जाता है। मन को शांत करते हुए एक बार अपने शरीर, मन, आत्मा को, चित्त को बिल्कुल स्थिर करते हुए एक बार उसी शक्ति को हम लोग आमंत्रित करें। वो माँ गायत्री जो इस शांति कुंज के पवित्र परिसर में कण कण में विद्यमान है, वो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिनकी चेतना इस दिव्य गायत्री तीर्थ के अंदर, युग तीर्थ के अंदर हर इंच के अंदर महसूस करी जा सकती है, उन्हीं को आमंत्रित करते हुए माँ गायत्री का महामंत्र एक बार साथ साथ सारे वो लोग जो इस ई माध्यम से अन्य सभी देशों में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, सभी से एक विनम्र अनुरोध कि स्थिर होते हुए, हो सकता है कि आवाज़ आपको एको की तरह से सुनाई पड़े, पर मन को शांत करते हुए एक बार गायत्री का महामंत्र हम लोग साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में आज के इस पवित्र अवसर पर गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन पर्व है, जिसमें यूएस में बैठे हुए सभी परिजन और यूके में बैठे हुए सभी परिजन इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, इस शुभ अवसर पर यहाँ हम लोगों के साथ शांति कुंज में उपस्थित आदरणीय श्री ओमकार भाई साहब, आदरणीय श्री शिवनारायण जी भाई साहब, आप लोगों की संगीत की टोली, आदरणीय ओमकार भाई साहब का आज 63वां जन्मदिन भी है, तो पूरे शांति कुंज की ओर से और यूएस के सभी गायत्री परिजनों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अजय त्रिपाठी मामा जी, आदरणीय उदय भाई साहब, आदरणीय दिव्येश भैया और उनकी ईएमडी की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, आशीष भाई साहब, राजकुमार भाई साहब जिनका लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, और संगीत की टोली के श्री रविकांत जी और अन्य सभी यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है, और गुरु पूर्णिमा का जो अवसर आता है वो आत्मावलोकन के लिए आता है। साधना के पथ पर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इस आशय और इस भाव के साथ बढ़ता है कि हम लोग अपने जीवन में उस पूर्णता को, उस पवित्रता को, उस श्रेष्ठता को, उस उच्चता को, उस उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकें जिसको कि मानवीय जीवन का आधार कहा गया है। एक अंदर से गहरी अभीप्सा को लेकर, भाव को लेकर, पुकार को लेकर, चिंतन को लेकर, दृष्टिकोण को लेकर व्यक्ति इस पथ पर आगे बढ़ता है। अंधकार का पथ है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन में कल कौन सा कर्म उदय होने वाला है। हमें ये भी नहीं पता कि कल कौन सी विडंबना, कल कौन सी समस्या, कल कौन सा आशंका का घेरा हमारे जीवन को लेने वाला है। उन सारे अंधकार के क्षणों में से, उन सारी समस्याओं की डगर पर से एक सद्गुरु अकेले होते हैं जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन की नाव को, हमारे जीवन की डगर को उस
ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद आदमी का जीवन अपने जीवन को सार्थकता की दृष्टि से देख पाता है, सकारात्मकता का, सार्थकता का, एक मूल्य का और महत्व का उदय मनुष्य के जीवन में हो पाता है। और उस पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, साधना का जो पथ है, जो कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग इस दृष्टि से उसको देख पाते हैं कि जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पर हमारे जीवन में सार्थकता आ पा रही है कि नहीं, हमारा समर्पण हमारे गुरु के प्रति, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रति गहरा है कि नहीं, अटूट है कि नहीं, विश्वास अगाध है कि नहीं। तो जब हम उस दृष्टि से आज के इस पर्व पर अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का, अपने चिंतन, दृष्टिकोण, भावनाओं का मूल्यांकन करते हैं, तो जो प्रश्न सबसे पहले निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि इस मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन कर लेना जरूरी है। ये जो मनुष्य का जीवन है, हम लोग धर्म कोई सा भी लें, गुरु कोई सा भी हो, कोई सा भी महान व्यक्तित्व हो, कोई सी भी दिव्य चेतना हो, जो लोग भी इस धरती पर आए और जिनके आने के बाद वो ऐसी कुछ लेगेसी, ऐसी कोई विरासत, ऐसा कोई चिंतन छोड़ करके गए कि जिसके ऊपर सारे विश्व को नाज होता है। जब हम ऐसे महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, तो जो एक बात स्पष्टता के साथ निकल करके आती है वो यही निकल करके आती है कि हर व्यक्ति मनुष्य के जीवन को परमात्मा के खजाने की सबसे महत्वपूर्ण कृति बताता है। एवरीवन सेज दैट द बेस्ट गिफ्ट एनी सोल कैन हैव इज द ह्यूमन लाइफ। आप चाहे कहीं चले जाइए, यदि हम अपने शास्त्रों को पढ़ें तो अपने शास्त्रों में, रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़ी किस्मत से मनुष्य का जीवन मिला है, न जाने कहाँ कहाँ भटका है इंसान। कभी कुत्ता बना होगा, बिल्ली बना होगा, घोड़ा गधा बना होगा। आप जाकर के भूत प्रेत पिशाचों से पूछें, 2-2 हजार साल, 4-4 हजार साल, 6-6 हजार साल की उनको कष्ट की यात्रा से गुजरना पड़ता है। इच्छाएं वही रहती हैं, डिजायर वही होती हैं, मनुष्य का शरीर नहीं मिला होता। आदमी तड़पता रहता है, सो भी नहीं पाता। जब पहली बार माँ का गर्भ मिलता है तब जाकर के कहीं पर नींद नसीब हो पाती है। उनसे पूछ करके देखिए कि जो मनुष्य के जीवन के मिलने का उपहार है वो कितना कीमती है। आदमी न जाने कहाँ कहाँ भटका है, कौन कौन सी योनियों से इन यात्रा को करके आया है। मनुष्य का जीवन कष्ट कठिनाइयों की यात्रा के बाद मिल पाता है। आचार्य शंकर को पढ़ें तो वो भी यही कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय। 3 चीजें दुर्लभ है। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि 3 चीजें दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। मनुष्य का जीवन है, मोक्ष की इच्छा है, महापुरुषों का साथ है। आज तीनों ही हमको नसीब है। साधना के पथ पर हम लोग बढ़ रहे हैं, यदि वो इच्छा ना होती, गुरुदेव का साथ न होता तो आज बैठ करके इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये चिंतन क्यों कर रहे होते। कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। आप शास्त्र को पढ़ें, और चाहे हिंदू ही धर्म के क्यों, आप किसी भी धर्म के पढ़ें, तो ये बात स्पष्टता के साथ निकल करके आती है। क्रिश्चियनिटी में भी जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कहा गया है जेनेसिस के अंदर, वो यही कहा गया है कि मैन इज द मिरर ऑफ गॉड। इंसान जो है वो परमात्मा की प्रतिकृति है। उसमें भी इसी बात को कहा। विवेकानंद ने भी इसी बात को कहा जब चेन्नई में आकर के उनका जहाज लगा और पहला लेक्चर दिया, तो इसी बात को बोले कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा के अंदर भगवान होने की संभावना है। वही बात महर्षि अरविंद ने कही कि अति मानस का अवतरण हो सकता है। वही बात गुरुदेव ने कही कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। हर व्यक्ति के अंदर वही देवत्व, हर व्यक्ति के अंदर वही भगवत्ता, हर व्यक्ति के अंदर वही महानता, हर व्यक्ति के अंदर वही दिव्यता विद्यमान है, और इसी क्षण अभी यहीं पर उपस्थित है। भूल जाते हैं हम लोग अपने कारण, और किसी के कारण नहीं। जिस बात को देख करके दुख होता है और पीड़ा होती है और आश्चर्य होता है और ये अचरज भी होता है कि जिस मनुष्य जीवन को पाने के लिए इतना प्रयत्न करता है, इतना भटकता है, कई बार व्यक्ति हजारों हजार साल के लिए प्रार्थना करता है, परिश्रम करता है कि एक बार फिर से मनुष्य का जीवन नसीब हो जाए, और जब मिल जाता है तो जिस बिना किसी योजना के, बिना किसी भाव के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी सोच के हम इस मनुष्य के जीवन को गंवाते नजर आते हैं, उसको देख करके लगता है कि यदि गंवाना ही था तो इतनी प्रतीक्षा क्यों करी थी, इतना तड़पे क्यों थे, इसके लिए इतनी ज्यादा चाहत मन में क्यों थी। हीरे के रूप में मनुष्य का जीवन मिलता है और व्यक्ति उसे कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। वो कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी कई बार। गुरुदेव ने उसको प्रज्ञा पुराण में लिखा है कि एक व्यक्ति ने पढ़ा कि वो पारस का पत्थर उसके गांव की नदी के किनारे, जो करोड़ों पत्थर हैं उनमें से एक है,
मिले कैसे, ढूंढे कैसे? पारस के पत्थर को ढूंढने के लिए निकला, बाएं हाथ में लोहे का बुरादा ले लिया, नियम बना लिया, पत्थर उठाना है, छुलाना है, पानी में फेंकना है। क्यों? क्योंकि वही पत्थर न दोबारा उठाना पड़े। अब करते करते आदत पड़ गई, जैसे जीवन की आदत पड़ जाती है। रोज सुबह उठना है, वही रूटीन है, आदमी काम पे जा रहा है, उन्हीं लोगों से मिलना है, वही बातें करनी, और करते करते व्यक्ति भूल जाता है कि जीवन के पीछे का उद्देश्य क्या है। जीवन एक आदत में बदल जाता है, इससे पहले कि हमें होश आए चलने का वक्त हो जाता है। ऐसे ही उसके साथ घटा। 20 वर्ष जब गुजरे, आदत तो आदत, वही आदत पड़ गई थी कि उठाना है, पत्थर छुलाना है। क्यों उठा रहे हैं, क्यों छुला रहे हैं, भूल गए। पत्थर उठाया, छुलाया और पानी में फेंका। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि बुरादा सोने में बदल गया, पर पत्थर चला गया। वो वैसे ही मनुष्य के जीवन के साथ होता है। यही मनुष्य का जीवन अमृत भी था, पारस भी था, कल्प वृक्ष भी था। गुरुदेव ने तीनों ही बातें कही। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर पारस की संभावना है कि जहां छूले वहां व्यक्ति को सोने में बदल सकता है। इसी के अंदर अमृत होने की संभावना है, इसी के अंदर कल्प वृक्ष होने की संभावना है। और हमने बदला किसमें? कंकड़ में बदल दिया, पत्थर में बदल दिया, कूड़े में बदल दिया। मनुष्य के जीवन का अपना कोई मूल्य नहीं है, वो तो आग की तरह से है। आग के अंदर आप हवन सामग्री डालेंगे तो खुशबू आती है, उसके अंदर कूड़ा डालेंगे तो बदबू आती है। हम मनुष्य के जीवन का वो अर्थ निकालते हैं जो हम निकालना चाहते हैं। वी मेक द मीनिंग वट एवर वी वॉन्ट टू मेक। जिस तरह की हमारी सोच है उस तरह का हम मनुष्य के जीवन के अंदर से निकाल लेते हैं। वो तो पहाड़ पे खड़ा हुआ इंसान है, जो वो बोल रहा है वो प्रतिध्वनित होकर के लौट रहा है। हमारी जो भावनाएं हैं वो मनुष्य के जीवन का अर्थ दे देती हैं। प्रश्न उठता है कि जो मनुष्य का जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती है कि उसको पाने के लिए देवता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सुर दुर्लभ उसे कहा जाता है। वो मनुष्य का जीवन जो इतनी कष्ट, कठिनाइयों, तकलीफों के बाद, परेशानियों के बाद मिलता है, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि इतनी तकलीफें करते हैं और उसके गुणगान करते हुए अघाते नहीं हैं। यदि उस मनुष्य के जीवन का इतना ही मूल्य है कि उसको आदमी एक आपाधापी में और भागदौड़ में खत्म कर दे, तो इसका मूल उद्देश्य क्या रह जाता है? हम लोग उस हीरे को कंकड़ में बदल देते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे के मूल्य को भुला बैठते हैं। वो जो मनुष्य का जीवन अपने आप को जानने की यात्रा बनना चाहिए था, आत्म साक्षात्कार की, आत्मज्ञान की, और अपने जीवन की मूल जो आइडेंटिटी है, मूल स्वरूप है, उसको जानने की यात्रा होना चाहिए था। उसकी जगह पर वो मनुष्य का जीवन एक संपत्ति और संपदा को पाने की दौड़ बन जाता है। भगा चला जा रहा है आदमी, उसको होश भी नहीं है कि हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। आप लोगों से पूछ करके देखिए कि प्रगति का मूल्यांकन किस आधार पर हो रहा है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ एक्चुअली मेकिंग ए डिसीजन अबाउट समबडीज इवैल्यूएशन ऑफ द लाइफ? हम किस आधार पर इवैल्यूएट कर रहे हैं? इवैल्यूएट इस आधार पर कर रहे हैं कि व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से कितना आगे बढ़ रहा है, उसके पास पैसा कितना आ गया, पद कितना आ गया, प्रतिष्ठा कितनी आ गई, घर कितना बड़ा है, कितने बेडरूम का है, कौन से इलाके में, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के जूते पहनता है, कहाँ की बेल्ट है, कहाँ के उसके पास घड़ी है, कौन से क्लास में वो सफर करता है। अनलेस कि कोरोना आया होता और कोरोना के कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण हुआ करती थी। जिंदगी हमारी चाहत के बगैर एक दौड़ में बदल जाती है। और छोटे से बच्चे को भी हम यही सिखाते हैं। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता कि लोग उसे बताने लग जाते हैं कि तुझे अमेरिका जाना है, गोल्ड मेडल लाना है, बिजनेस करना है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि अभी अगली क्लास में कैसे आना है। पर हमारी जो सिफारिशें हैं और हमारी जो चाहते हैं वो हम छोटे से बच्चे के ऊपर लादना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने जीवन का मूल्य एक भागदौड़ में बदल लिया है। जिंदगी आपाधापी में बदल जाती है। और जब तक होश आए तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है। ये बात सत्य है कि दुनिया की सारी दौड़ें चिता पर आकर के खत्म हो जाती हैं, पर उसके बावजूद आदमी उन गलतियों को दोहराने से चूकता नहीं। इन आपाधापियों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि चाहतें जितनी हैं उतनी ज़्यादा दौड़ें। किसी के मन में यदि चाहत जो है फ़ोन की है तो वो एक दौड़ में लगा हुआ है, किसी के मन में चाहत यदि पद की है तो दूसरी दौड़ में लगा हुआ है, किसी के मन में चाहत यदि प्रतिष्ठा की है तो उस दौड़ में लगा हुआ है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लाइन में खड़े हैं, यू आर स्टिल रनिंग। और जितनी चाहते हैं उतनी दौड़ है, जितनी दौड़ है उतने कर्म है, जितने कर्म है उतने बंधन है, और जितने बंधन है उतने जन्म है। और ये जो यात्रा है वो अनवरत चलती रहती है। जब तक होश ना आए, बोध ना आए, आदमी के अंदर समझ ना आए, तब तक आदमी भागता रहता है। एक बार नहीं, 1000 बार भागता रहता है। 1000 बार आदमी इसी गलती को दोहरा चुका है।
जब गीता शुरू होती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते क्या है? कहते यही है, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कि ये जो सामने खड़े हुए हैं अर्जुन, ये पहली बार थोड़ी खड़े हैं, हजारों बार राजा बन चुके हैं, हजारों बार तू आ चुका है, हजारों बार मैं आ चुका हूं। जब भगवान हजारों बार आ चुके हैं तो इंसान की कीमत ही क्या रह जाती है? इंसान तो अनवरत न जाने कब से अनंत समय से यात्रा चली आ रही है। हजारों बार हम लोग आए हैं और हजारों बार यहां से मनुष्य के जीवन को गंवा करके गए। यदि गंवा करके न गए होते तो आज यहां बैठे क्यों होते? ये तो बैक पेपर का एग्जामिनेशन है। यदि पास हो गए होते और मुक्त हो गए होते तो आज यहां बैठ करके इस विषय पर चर्चा थोड़ी कर रहे होते। वी आर हियर ओनली बिकॉज वी फेल्ड इन द मैग्ना एग्जामिनेशन। हमारी पिछली बार की यात्रा अधूरी रह गई, तभी तो आज यहां बैठ करके इस विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित है। जिंदगी की जो दौड़ है वो भाग दौड़ में बदल जाती है। इस आपाधापी में जो पाने के लिए आए थे वो स्मरण ही ना आता। जैसा आचार्य शंकर ने कहा है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मोरारे। कहते हैं कि बार बार एक बार का जन्म है, फिर मृत्यु है, फिर वो आत्मा नई कोख की तलाश में निकल जाती है, नई चीजों की दौड़ में घूम रही है। इस सारी भागदौड़ में व्यक्ति उसको भूल जाता है। इह संसारे खलु दुस्तारे। आचार्य शंकर कहते हैं कि संसार जो है वो बेर की पेड़ के समान है। बेर की झाड़ होती है, उसमें धोती फंस जाए तो धोती फट जाती है पूरी, झाड़ नहीं छोड़ता। वो बोलते हैं संसार जो है बेर की झाड़ की तरह से है। इंसान की कामनाएं उसमें फंस जाएं तो संसार नहीं छोड़ता, आदमी अपनी खुद ही बेइज्जती करा के वहां से लौटता है। बस इस दौड़ में व्यक्ति फंस जाता है। इस दौड़ में जो प्रकाश है, जहाँ से परमात्मा का अवतरण होता है, जहाँ से सद्बुद्धि और विवेक का जागरण होता है, उस और जोड़ने का काम वो करते हैं जो हमारे ठीक पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। उनका नाम सद्गुरु है। इस सारी के सारे माया के अंदर, सारे के सारे सरंजाम के अंदर, जहाँ पर सब कुछ गंदा है, जहाँ पर कुछ पाने योग्य नहीं है, पर तब भी आदमी उसी दौड़ के अंदर फंसा हुआ है, वहां से निकालने का काम वो शक्ति करती है, वो होश लाती है। यदि गलती से आदमी भटक करके उस तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो खींच करके लाती है, याद दिलाती है कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या था। ये सदगुरु के होने की कीमत है। सदगुरु चाहे किसी भी तरीके से होश लाकर, ठोकर लाकर, आदमी को याद दिलाकर, उसको स्मरण दिलाकर, उसको झकझोर करके याद दिलाते हैं कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। याद कर, आया क्यों था? पहली बार तो आया नहीं है, हजारों बार इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त कर चुका है। तो होश कर कि तेरे होने के पीछे का उद्देश्य क्या है। एक कहानी आती है संत दादू दयाल की, और बड़ी ही प्यारी कहानी आती है। उनके एक शिष्य थे संत रज्जब। तो संत रज्जब जो है भगवान को पाने के लिए आए। वर्षों उनने साधना करी। एक दिन मन में जो है संसार को पाने की बड़ी ललक लगी, वापस लौट गए। उनके पिता को बड़ा अच्छा लगा, तो उनके पिता ने जो है उनने बड़े एक महल जैसा उनके लिए अरेंज किया। जयपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी भी होने लग गई। उस क्षेत्र की जो राजकुमारी थी उसके साथ शादी भी होने लग गई। दादू दयाल मिलने के लिए पहुंचे। रज्जब नाम था, संत रज्जब बने। तो जब मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें देखा कि संत रज्जब तो मुकुट लगा के बैठे हुए हैं, वो तो अभी जाने वाले हैं। हीरा जड़ रखा है उनने अपने ऊपर, मुकुट के ऊपर। तो दादू दयाल कुछ बोले नहीं, हंसे और बोले, रज्जब ते गज्जब किया। बोले, रज्जब तूने तो गजब कर दिया। बोले, रज्जब ते गज्जब किया, सर पे बांधा मोर। बोले, आया था हरि भजन को करे न रखा ठोर। कि तू तो भगवान का नाम लेने आया था, कहाँ चल दिया। एकदम से होश आया, एकदम से होश आया रज्जब को। उन्हें तुरंत घोड़े से उतरे और उतर करके फिर गुरु के पीछे चल दिए। याद दिलाते हैं, गुरु याद दिलाते हैं, इसी तरह से झकझोर करके याद दिलाते हैं। एक बार एक राजा हुए, दत्तात्रेय के शिष्य हुए, जीवकेतु नाम था। बहुत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, बड़े अच्छे राजा थे। अच्छे राजा थे, साधना भी करते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, मन में अहंकार बहुत आने लग गया, राजा होने का अहंकार। तो दत्तात्रेय जो है पागल का भेष बना करके उनके राज दरबार में पहुंचे, सिंहासन पर जाके बैठ गए। पागल का भेष, उनको समझ में नहीं आया कौन है गुरु। वो आकर के देखा तो जीवकेतु को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, कौन पागल चढ़ गया है मेरे सिंहासन के ऊपर। उन्होंने कहा, उतर नीचे। बोले, कौन चढ़ा हुआ है मेरे सिंहासन के ऊपर। तो दत्तात्रेय हंसे, पागल के भेष में थे। दत्तात्रेय ने कहा कि तेरा सिंहासन है। बोले, हाँ मेरा सिंहासन है। बोले, हमेशा से तेरा था। बोले, नहीं नहीं, मेरे से पहले मेरे पिता का था। बोले, उससे पहले। बोले, मेरे दादा का था। बोले, उससे पहले। बोले, मेरे परदादा का था। बोले, वो सब यहाँ पर है। बोले, नहीं। कहाँ गए। बोले, वो तो सब मर गए। बोले, फिर ये राज दरबार थोड़ी बेटा, धर्मशाला है। जहाँ पर कोई कभी आता है और चला जाता है वो धर्मशाला है, राज दरबार नहीं है। होश आया जीवकेतु को। जीवकेतु ने जाकर साधना करी।
आप पढ़ें योग वासिष्ठ के अंदर, तो उसके बाद उनके जीवन में एक नई संभावना का उदय हुआ। फिर ये कहानियाँ यहीं थोड़ी हैं, बुल्ले शाह की कहानी है। बुल्ले शाह जो है अपने दुकान में बैठ कर के ऑफिस में काम करने में लगे थे, ध्यान पूरा का पूरा जो है इसमें था कि आज कितना पैसा आया कितना गया। गुरु आए उनके, बाहर बारिश में खड़े हुए थे, आधा घंटा खड़े रहे। आधा घंटा खड़े रहने के बाद उनकी नज़र ऊपर गई बुल्ले शाह की, तो देखा गुरु तो बारिश में भीग रहे हैं। शर्म आ गई उनको कि अरे मैं तो यहाँ पैसे कमाने में लगा हुआ हूँ, गुरु भीग रहे हैं। गुरु ने हंस करके पूछा क्या कर रहा है बेटा। अब उनमें घबराहट में उनके मुंह से निकला कि खुदा का नाम लिख रहा हूँ। लिख तो हिसाब रहे थे, तो बोले खुदा का नाम लिख रहा हूँ। कुछ नहीं बोले फकीर, हंस करके चले गए। अगले दिन आए, एक पोंछा लेकर के आए, गुदड़ी बोलते हैं उसको। पोंछा लेकर के आए और उनकी दुकान के सामने बैठ गए। भेष बदला हुआ था, पहचान में नहीं आए। दुकान के सामने बैठे तो उनने पूछा कि बहुत देर तक गुदड़ी को उधेड़ने में लगे हुए थे, 4-5 घंटे हो गए। तो बुल्ले शाह को रहा नहीं गया। उनने पूछा अपने गुरु से जो एकदम फकीर के भेष में थे, बोले कि क्या कर रहे हो साहब। बोले साहब हमारा कुछ खो गया है, वो ढूंढ रहे हैं। बोले क्या खो गया है तुम्हारा। बोले हमारा ऊँट खो गया है। बोले अरे गुदड़ी में ऊँट मिलता है क्या भला। तो उनके गुरु बोले और महल में खुदा मिलता है क्या भला। बोले ढूंढना है तो बाहर तो निकल, जग तो थोड़ा सा, होश में तो आ। बस वहीं से यात्रा बदल गई। ये जो यात्रा है वो सदगुरु की यात्रा है। संसार में भटकावे, कोई कितना भी पाले, पाने के बाद रहता गंदगी से भरा ही है। विवेकानंद ने लिखा है कि संसार फूलों से ढका हुआ सड़ा मुर्दा है, जितनी मालाएं उठाओ अंदर से बदबू उतनी ही ज़्यादा आती है। और जब आदमी को होश आता है, जब आदमी उसको उधेड़ उधेड़ करके देखता है और गंदगी और स्पष्ट होती है, तो इस भवकूप में से निकालने के लिए जिस रस्सी की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम सदगुरु है। इस अंधेरे में से निकालने के लिए जिस किरण की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम सदगुरु है। आज के समय में गुरु का मूल्य नहीं रह गया, क्योंकि शब्द इतना ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि लोग उसके मूल्य को ही भुला बैठे हैं। आज की तारीख में तो शिष्य उतने नहीं मिलते जितने गुरु मिल जाते हैं। तो ऐसे समय में आदमी सदगुरु के मूल्य को भूल जाता है। कभी कभार सदगुरु आते हैं। आप यदि शास्त्र को पढ़े तो उसमें लिखा है कि गुरु की स्थापना सिर्फ भगवान कर सकता है। ओनली गॉड हैज द पावर एंड अथॉरिटी टू अपॉइंट समबडी एज गुरु। गुरुदेव ने लिखा है कि 1951 में उनको आदेश मिला, तब भी उनने 71 तक किसी को दीक्षा देनी शुरू नहीं करी। क्यों नहीं देनी शुरू करी? जब अंदर से वो आवाज आती है, जब व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं लाखों करोड़ों को ब्लैंक चेक लिख पाने की सामर्थ्य रखता हूं, तो व्यक्ति सदगुरु बनता है। रोज रोज सदगुरु पैदा नहीं होते, कभी कभी होते हैं, कभी कभी आते हैं। और सदगुरु जब आते हैं तो उनके पास जाते से ही व्यक्ति की चेतना स्पंदित होने लग जाती है। उनका स्पर्श पाते ही व्यक्तित्व का रूपांतरण शुरू हो जाता है। उनके शब्दों को पढ़ते ही स्वाध्याय शुरू हो जाता है। उनके नजदीक बैठते ही सत्संग शुरू हो जाता है। उनके कहे को करने का नाम अध्यात्म बन जाता है। उनके लिए गए पथ पर चलने का नाम साधना बन जाता है। इसके अलावा और फिर जिंदगी में कुछ रह नहीं जाता। और एक बड़ा सौभाग्य हम लोगों का रहा, बैठे हम चाहे कहीं पर भी हों, देश में हों विदेश में हों, है तो सभी सृष्टि के परिधि के भीतर, कि इस तरह के सदगुरु, जिस तरह के सदगुरु हमें मिले, कभी कभार ही मिलते हैं। एक युग में कभी एक बार व्यक्ति को सौभाग्य मिल पाता है कि वो ऐसे गुरु के साथ जुड़े। और जब वो आते हैं तो धरती पुकार करके कहती है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेना, कि ऐसी शक्ति आई जिनके आने से कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई। और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है कि इस तरह के महापुरुष को धारण करने का अवसर हमको मिला। जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि ब्रह्मा धरती पर आए और प्रणाम किया और बोले कि साहब मेरे से पहले हजारों ब्रह्मा आए और चले गए हैं, पर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि उनके सामने कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त हुआ हो, मेरे सामने हुआ है। वैसे ही जब गुरुदेव की तरह की शक्तियाँ आती हैं तो उनके आते समय में धरती अपने सौभाग्य को सराहती है और कहती है कि पहली बार इस तरह के महापुरुष को देखने का और उनका स्पर्श पाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। नर के रूप में नारायण को, मानव के रूप में माधव को, इंसान के रूप में भगवान को देखने के विषय में लोग पढ़ते हैं, पर ऐसे कितने होंगे जो अपने बायोडेटा में लिख सकें कि ऐसे गुरु को नज़दीक से देखने का, उनका स्पर्श पाने का, उनके योजना का अंग बनने का अवसर हम लोगों को मिला। और हम लोगों को मिला, मैं कहता हूँ आप एक व्यक्ति दूसरा ऐसा ला करके दिखा दीजिए जिसके बायोडेटा पर, रेज्यूमे पर, जिसकी सीवी के ऊपर ये क्वालिटी लिखी हुई हो, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन लिखी हुई हो कि उसे स्वयं भगवान के साथ चलने का अवसर मिला। देयर आर हार्डली एनीवन।
वी आर देयर, वी हैव दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल। जो स्वयं भगवान के अवसर को लेकर के आए हैं उनके अंदर संभावना ज़्यादा होती है, और ऐसे महापुरुष कभी कभार ही आते हैं। और मैं कहता हूँ कि आप छोटे व्यक्तियों की छोड़ दीजिए, महापुरुषों की सुनिए। देवराहा बाबा के विषय में हर कोई जानता है, इतनी पवित्र आत्मा। और देवराहा बाबा का ही मुझे 2 घटनाक्रम याद आता है। एक घटनाक्रम याद आता है कि जिस वर्ष में पोखरण का परमाणु विस्फोट किया भारत ने, तो एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक थे, उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे और उनने आकर के देवराहा बाबा से कहा कि साहब आप बताइए कि इस साल की सबसे बड़ी घटना क्या है। उनको लगा कि शायद ये बोलेंगे या कोल्ड वॉर के विषय में कुछ बोलेंगे, भारत चीन के संबंधों में थोड़ा सा तकलीफें आ रही थी उस विषय में कुछ बोलेंगे। ये सब नहीं बोला। उनने कहा कि इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना ये है कि गुरुदेव का नाम लिया, बोले उनने इस वर्ष को धर्म चक्र प्रवर्तन का वर्ष घोषित किया है। तो उनको लगा कि इसमें बड़ी बात क्या है। बोले अरे परिणाम आप देखना, आज से 80 वर्ष के बाद इन्हीं घटनाओं के कारण विश्व बदलने वाला है। बोले आज तो बीज रोप रहे हैं वो, बोले आज से विश्व के बदलने की तैयारी हो रही। 1984 में जब देवराहा बाबा आए थे और हरिद्वार का पूर्ण कुंभ था, तो अपने शांति कुंज से बहुत सारे लोग गए तो बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए थे, और देवराहा बाबा मचान के ऊपर बैठ करके दीक्षा दिया करते थे, तो हजारों लोग दीक्षा लेते थे। शांति कुंज से भी जो लोग गए वो लोग भी जाकर के लाइनों में बैठ गए। दीक्षा देने का समय आया तो देवराहा बाबा ने मंच से क्या बोला, बोले बेटा तुम लोग उठ जाओ, वो लोग जो बैठे हुए हो तीसरी लाइन में आप लोग हट जाओ, आप लोग हट जाओ, आप लोग हट जाओ। तो लोग घबराए, उनको लगा कि साहब हम शांति कुंज वालों को क्यों हटा रहे हैं। बोले बेटा तुम्हारी दीक्षा स्वयं भगवान राम ने दी है, तुमको दीक्षा दे पाने का साहस मेरा नहीं है। ये शब्द देवराहा बाबा के हैं। एक से एक बढ़कर के महान विभूतियां, और स्वयं गुरुदेव ने चूंकि अपने जीवन के ऊपर पर्दा डाल करके रखा, हम लोग महसूस नहीं कर पाते कि किस शक्ति के साथ जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिला। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में कभी एक बार मिल पाता है, और उस बात की परीक्षा इसी बात से होती है कि हमारा जीवन संकटों से कितना घिरा है। विश्वामित्र ने यदि हरिश्चंद्र की परीक्षा ने ली होती तो हरिश्चंद्र बन पाते क्या। आदमी जितना ऊंचाई की तरफ जाता है उतनी ऊंचाई पर जाने के लिए उसको उतना ही संघर्षों के पथ से गुजरना पड़ता है, और वो संघर्ष के पथ उसके जीवन में डाले ही इसलिए गए होते हैं क्योंकि सदगुरु उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। आप जिस भी महापुरुष को देखें, आप यदि प्रहलाद को देखें तो क्या भगवान को और कोई जगह नहीं मिली थी, उसको ले जाके दानव के घर में पैदा कर दिया। अरे इतनी सारी जगह थी, इतना बड़ा भक्त था, कहीं और पैदा करते। नहीं, शुक्राचार्य गुरु होंगे जो तंत्र के आचार्य, भार्गव से उनको दीक्षा मिलेगी, और उनके पिता कौन होंगे, वो दैत्यों के राजा होंगे, ऐसा और कोई जगह दे देते। पर भगवान परीक्षा लेते हैं, सदगुरु परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं कि व्यक्ति के श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, आस्था, निष्ठा, इसका अच्छी तरह से इम्तहान हो सके कि व्यक्ति अपनी श्रद्धा के प्रति अडिग है कि नहीं। आज का जो अवसर है वो इसी आशय का अवसर है। इस समय में व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा को, अपने अपने समर्पण को, अपनी अपनी निष्ठा को एक बार रमा कर सकता है, और इस आशय के साथ कर सकता है कि जिस भाव को लेकर गुरुदेव के साथ जुड़े थे उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। वो पैमाना इंसान के पास स्वयं है। सोच लेकर के आए थे उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई। हमारे करने से कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घट गया जिसको गुरुदेव की योजना में हस्तक्षेप कहा जा सकता है। अरे हमारे जैसे 1000 आए और 1000 चले जाएं, उसका कोई मूल्य नहीं। गुरुदेव जैसे तो 1000 वर्षों में कभी एक बार आते हैं, उनकी जैसी आत्माएं तो कभी एक ही बार इस धरती पर आती हैं। हमें सब कुछ मिल जाए पर यदि गुरुदेव की योजना खतरे में पड़ जाए तो हमारा जो मिलना है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। पर यदि हमारे को 100 जूते भी पड़े और उसको पढ़ने के बावजूद गुरुदेव की योजना सफल होती हो तो वो 100 जूते हमारे लिए सौभाग्य से कम नहीं रह जाते। वो मिल जाए पर गुरुदेव की योजना सफल होनी चाहिए। गुरुदेव का जो कार्य है वो अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचना चाहिए। श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का, आस्था का, निष्ठा का पथ कठिनाइयों का पथ है। जब आदमी इस रास्ते से गुजरता है तो छोटी छोटी घटनाएं भी महान बन जाती हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं भी किसी मूल्य की नहीं रह जाती। एक अंतिम कहानी सुना करके मैं बात को समाप्त करूंगा। कहानी मक्खली गोशाल की है। मक्खली गोशाल जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त कराई, जिनको निर्वाण मिला, जिनको समाधि मिली, जिनको कैवल्य मिला, जिनको अभिनिष्क्रमण हुआ, जो भी शब्द हम लोग इस्तेमाल करना चाहें। और कहानी बड़ी प्यारी है कि वो जैसे ही अंदर आए और उस भगवान बुद्ध लेक्चर दे रहे थे, उनने एक दूसरे को देखा और देखते से ही दोनों मुस्कुराए और मुस्कुराते से ही उनको समाधि लग गई।
बहुत गुस्सा आया आनंद को लगा कि साहब 40 साल से इनके साथ रह रहा हूँ, मेरे को समाधि नहीं मिल रही। व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है, इनको समाधि लग जाती है। बोले ये कहाँ की धोखाधड़ी है। उनने बड़े गुस्से में भगवान बुद्ध से कहा कि साहब ये कैसा आपने भेदभाव रखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दिस। कि बोले एक व्यक्ति आ रहा है, स्माइल कर रहा है और उसको मिल जा रही है, एक व्यक्ति को जो है पूरा जीवन गुजारने के बाद नहीं मिल रही। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले आनंद याद करो, पहले दिन तुम मेरे पास आए थे तो क्या प्रश्न लेकर के आए थे। बोले तुम 3 चाहतें लेकर के आए थे। बोले पहली चाहत ये थी कि तुम जिससे मुझको मिलाओगे उससे मैं मिलूंगा तो मैं हमेशा मिलाऊं। बोले दूसरी ये थी कि मैं जिस कक्ष में सोऊंगा उसमें तुम भी सोओगे तो मैंने हमेशा सुलाया है। बोले तीसरी ये थी कि जो प्रश्न तुम पूछोगे उसका मैं उत्तर दूंगा, तो आज तक मैंने मना नहीं किया। बोले समाधि की चाहत कब थी, पूछा कब था। बोले यदि पूछा होता तो मिलता ना, तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी दिया नहीं। और बोले आनंद इस संसार में एक और प्यारी बात बोले इस संसार में 4 तरह के घोड़े होते हैं। बोले पहले वो होते हैं जिनके लिए इशारा बहुत होता है, चुटकी बजाओ करो खड़े हो जाएंगे। बोले दूसरे वो होते हैं जिनको सहलाना पड़ता है। तीसरे वो होते हैं जिनको डंडा लगाना पड़ता है। चौथे वो होते हैं जिन पर डंडा भी मार दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हिलते नहीं। बोले वैसे ही 4 तरह के शिष्य हैं। कुछ के लिए शिक्षाएं बहुत होती हैं, शिक्षाएं अनुशासन सब कर लो, हिलते नहीं। बोले कुछ के लिए अनुशासन पर्याप्त होता है, कुछ के लिए बोले शिक्षाएं पर्याप्त होती हैं। बोले कुछ के लिए मुस्कुराना पर्याप्त होता है। जिनके लिए मुस्कुराना पर्याप्त होता है, मक्खली घोषाल उस श्रेणी का साधक था। और उनके लिए मुस्कुराना पर्याप्त होता है जिनके हृदय में श्रद्धा शिखर पर पहुंच चुकी है। जहाँ वहाँ पहुंच जाती है उसके बाद व्यक्ति को और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। न उसे शिक्षा की आवश्यकता है और न उसे अनुशासन की आवश्यकता है। फिर जो गुरुदेव की आवाज़ है वो हमारी बन जाती है, फिर जो गुरुदेव की चाहत है वो हमारे चाहत बन जाती है, फिर जो उनका इशारा है वो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, फिर जो उनने सोचा वो हमारी योजना बन जाती है, फिर जो उनने कहा वो हमारा कर्म बन जाता है। फिर ऑटोमेटिकली हमारे माध्यम से वो घटित होता है जो वो घटित कराना चाहते हैं, क्योंकि फिर शिष्य में और गुरु में अंतर नहीं रह गया, दोनों खो चुके हैं। मंसूर को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो लोगों ने कहा कि साहब आप तो कहा करते थे कि आप खुदा से मिलोगे, क्या हो रहा है। बोले अरे वही तो हो रहा है। बोले फांसी पे चढ़ाएंगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, बोले दफन करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और बोले जब दोनों मिल जाएंगे तो कुछ शेष नहीं रह जाएगा, सिर्फ खुदा शेष रह जाएगा। मिलते हैं तो गुरु से ऐसे ही मिलते हैं जब हमारी चाहत और उनकी चाहत दोनों खत्म हो जाएं। तो आज के इस शुभ अवसर पर वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो समर्पण हमारे भीतर उमगे, और इस अभूतपूर्व प्रयोग को करने के लिए गायत्री चेतना केंद्र न्यू जर्सी की समस्त टीम को हम शांति कुंज की ओर से, इस समस्त गायत्री परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये जो प्रयोग उनके माध्यम से संपन्न हुआ ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने का, इंस्पायर करने का कारण और माध्यम बने। आज के इस दीप यज्ञ के माध्यम से अनेकों के हृदय में नई प्रेरणाएं, नया संकल्प, नई भावनाएं जन्म लें। आप लोग भले से दूर बैठे हैं पर इस माध्यम से आज सभी के सभी शांति कुंज के अंदर उपस्थित हैं और शांति कुंज आप लोगों के साथ उपस्थित है। इस माध्यम से दोनों कभी एक दूसरे से विलग न हो, दोनों के मध्य की भावनाएं कभी एक दूसरे से जुदा न हो, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसी मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का शुभाशीष सभी के ऊपर अनवरत बरसता रहे।